राज्यसभा में आज जीएसटी के बिलों पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष को तो देश के विकास से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो जनता के वोट पर अब सवाल उठाने लगे हैं और कटघरे में चुनाव आयोग को खड़ा करने की तैयारी है। हार से विपक्ष इस कदर हताश है कि वो अभी भी चुनाव के नतीजों पर अटकी हुई है और ईवीएम के मुद्दे को उठाकर राज्यसभा में हंगामा कर देती है। आज भी ऐसा ही देखने को मिला राज्यसभा में, जब मायावती ने एक बार फिर से ईवीएम मशीन का मुद्दा उठाया। पहले भी माननीय सदन में उठ चुका है। उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा के आम चुनाव होकर हटे हैं। उत्तर प्रदेश में ईवीएम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है और इस मामले को लेकर हमारी पार्टी अदालत में भी जा रही है, लेकिन और चली गई है अदालत में। माननीय उपसभापति जी, अभी मध्य प्रदेश तो यूपी से लगा है और मध्य प्रदेश में जो कुछ सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है, तो वहां पर ईवीएम में तो जब उसको चेक कराया गया तो वहां पर जो आजाद उम्मीदवार था इंडिपेंडेंट बटन उसके सामने दबाया जा रहा है और कमल के ऊपर जो है तो वो बटन जा रहा है, तो जो चिन्ह जो है। तो माननीय उपसभापति जी, मेरा ये कहना है कि ईवीएम के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। और सच्चा बताने के लिए आए हैं। आपको शिकायत है तो आप चुनाव आयोग के पास जाइए। सदन का समय मत बर्बाद करिए। सदन का समय मत बर्बाद करिए। आप बैलेट पेपर से कराएं। आप बैलेट पेपर से क्यों कराते हैं? आप बेईमान हैं। हम लोगों ने इसका जवाब फौरी तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी ने दी। हार की हताशा से आप शब्दों का संतुलन बिगड़ जाएगी। अच्छा प्लीज, हार की हताशा हताशा से I have called Mr. Naqvi. Mayawati ji, Naqvi, please listen to Mr. Naqvi. Yes, he has already stood up, Naqvi. I will listen to you also. I will also. रामगोपाल भी बोला। नकवी के बाद आपने नोटिस दिया है? 267 नोटिस दिया है। सर नोटिस आओ क्या बोलो सर, इन्होंने मायावती जी ने जनता को बेईमान कहा है। मायावती जी ने जनता को बेईमान कहा है। तत्काल इसको स्पष्ट किया जाए। She said publics are dishonest, people are dishonest. This is the, ये जो है वो देश के लोगों का अपमान है, देश के लोकतंत्र का अपमान है और हार की हताशा में देश के लोकतंत्र का अपमान हो, ये अनएक्सेप्टेबल है। ये अनएक्सेप्टेबल है। That will be explained. Please explain it. ईवीएम के मुद्दे पर बहस की शुरुआत दिग्विजय सिंह ने की है। उन्होंने गुजरात की उस खबर का जिक्र किया था जिसमें ईवीएम से छेड़छाड़ की बात की गई थी। इस पर प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब दिया। जब ईवीएम मशीन का राज्य चुनाव आयोग के सामने उसको टेस्ट किया गया तो उसमें जो बटन दबाते थे उसमें भाजपा का कमल का निशान आता था। उपसभापति ये मशीन गोविंदनगर उत्तर प्रदेश की गोविंदनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की थी जिसमें कि सत्यदेव पचौरी का नाम था। हमारी हमेशा शिकायत रही है कि ईवीएम मशीन में ये तो स्पष्ट प्रमाण है, ये स्पष्ट प्रमाण है कि इसके अंदर भारी घपला हुआ है और एक अविश्वास पैदा हो गया है जनमानस के बीच में कि ईवीएम मशीन में गलत क्यों हो सकती है। ऐसी व्यवस्था के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि उपसभापति महोदय, आपसे प्रार्थना पहले भी रही है कि ईवीएम मशीन के बारे में कि इसमें छेड़छाड़ हो सकती है, इसलिए बैलेट पेपर के ही माध्यम से चुनाव कराया जाए। और श्री दिग्विजय सिंह जी, मेरे पास और भी बहुत श्री दिग्विजय सिंह जी, सर, if you allow me to start a debate, सर, इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट या आपको मिलेगा, ये गलत है।
prove सर भिंड के में जो हुआ उसकी पूरी न्यूज इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन ने साफ किया है कि कोई गड़बड़ी नहीं है। वहां जिस पार्टी का बटन दबाया उसका ही वोट स्लिप आया है, तो कोई घोटाला नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। और इसलिए इसका आपको अगर जाना है तो इलेक्शन कमीशन चाहिए। सदन का समय मत बर्बाद कीजिए, आप चुनाव आयोग में जाइए, पूछिए और आपको सारा रिकॉर्ड मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग है सर, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। और इस रिकॉर्डिंग के सहारे आप इसी में जाइए, लेकिन आप सदन का समय मत खराब करिए। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी इस मुद्दे पर अपनी और पार्टी की राय रखी। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, सर हमारे लोकतंत्र की जो फाउंडेशन जिस पर पूरे हमारे लोकतंत्र खड़ा है वो हमारे इलेक्शन, और इलेक्शन के आधार पर ही स्वतंत्र इलेक्शन हो, लोगों का विश्वास हो और इलेक्शन साफ सुथरे हो, उस पर आशंका। सर हमारे यहां बहुत दफा इलेक्शन कमीशन और सरकार ने किस तरह से इलेक्शन डेमोक्रेटिक तरीके से हो और पूरे भारत की जनता पर उस पर विश्वास हो, कई दफा संशोधन किया गया। ये पहली दफा हमारे देश में ईवीएम मशीन शक के घेरे में आ गए, और एक दफा नहीं, कई दफा इसी पिछले 3-4 साल। सर मैं यहां मिसाल दी जाती है कि 5 इलेक्शन हुए तो यूपी पर क्यों शक है। सर अगर पूरे अगर जो चोरी करता है तो वो इस तरह से चोरी करता है कि किसी को पता न लगे। अगर पांच इलेक्शन में वो कर देते तो चोरी बाहर आई, लेकिन उन्होंने सबसे बड़े स्टेट का में चोरी कर दी ताकि किसी को इसलिए ये ईवीएम मशीन का सिलसिला खत्म होना चाहिए। और आने वाले इलेक्शन में जो हमारे ये बाई इलेक्शन जो चल रहे हैं, इन बाई इलेक्शनों में भी ये ईवीएम खत्म होना चाहिए, और गुजरात और हिमाचल में कोई ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये मेरा कहना है। इस सवाल के जवाब में मुख्तार अब्बास नकवी ने कमान संभाली और इसे विपक्ष की हार की हताशा बताया। 22 मार्च को इसी सदन में इसी मुद्दे पर लगभग 4 घंटे चर्चा हुई है। 22 मार्च को इसी समय इसी मुद्दे पर 4 घंटे चर्चा हुई। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कोई भी तर्क और कोई भी तथ्य ये पूरी की पूरी चर्चा में ईवीएम मशीन हमारे देश की चुनाव व्यवस्था पर कोई नहीं दे पाया। एक चीज, दूसरी चीज ये कि ये सवाल सरकार पर नहीं है, ये सवाल जनता पर है, ये सवाल चुनाव आयोग पर खड़ा किया जा रहा है। और इसलिए किया जा रहा है कि ये चुनाव पहली बार नहीं हो रहा है। 2004 में भी ईवीएम से हुआ, 2009 में भी ईवीएम से हुआ, पंजाब में भी ईवीएम से हुआ, बंगाल में भी ईवीएम से हुआ। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती तब भी ईवीएम से हुआ, जब बसपा जीती तब भी ईवीएम से हुआ, बिहार में जब हुआ तब भी ईवीएम से हुआ, दिल्ली में जब हुआ तो भी ईवीएम से हुआ। 2 लोकसभा चुनाव ये ईवीएम से जीतेंगे, राज्यों के विधानसभा चुनाव ये ईवीएम से जीतेंगे। तब ईवीएम सब बहुत अच्छी। मेरा केवल एक शब्द कहना है कि जहां पर जीत का ग्लैमर होता है, वहीं हार का ग्रेस होना चाहिए। जीत के ग्लैमर के साथ साथ हार का ग्रेस होना चाहिए। अगर हार का ग्रेस इनमें नहीं है और हार की हताशा में मानसिक संतुलन कोई खो बैठा है, तो इसका इलाज हम नहीं कर सकते। इसके बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्ष के सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे, जिस वजह से राज्यसभा को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। अगर विपक्ष को इस मुद्दे को उठाना है तो उसे इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए, न कि सदन का समय खराब करना चाहिए। NMF न्यूज की रिपोर्ट।